प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वार्षिक पाठ्यक्रम 2025-26 कक्षा 6 विषय हिंदी। इस पाठ्यक्रम को ध्यान से समझें और दिए गए पाठों को अच्छे से पढ़ें। आइए इस पाठ्यक्रम को समझते हैं। मल्हार आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है। यहाँ पे पाठ का नाम, रचयिता और विधा दी गई है। यह पाठ की विषय वस्तु है और पाठ में दी गई व्याकरण और रचनात्मक लेखन के बारे में हम बताया गया है। तो पाठ 1, मातृभूमि। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। यह कविता भारत के भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव का वर्णन करती है और व्याकरण में संज्ञा शब्दों एवं संज्ञा के भेदों की पहचान, कविता में आए शब्दों का संज्ञा के भेदों के अनुसार वर्गीकरण, योजक चिन्ह का परिचय एवं प्रयोग, मेरी मातृभूमि विषय पर निबंध लेखन। पाठ के अंत में पुष्प की अभिलाषा एक कविता दी हुई है। ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। यह केवल पढ़ने के लिए है। अब है पाठ 2, गोल। पाठ का नाम है गोल और यह मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया पाठ है। यह एक संस्मरण है। यह संस्मरण प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ा है। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में खेल भावना के महत्व को उजागर किया है। यानी इस घटना के माध्यम से खेल भावना के महत्व को उजागर किया गया है। इसमें जो व्याकरण है वो शब्द युग्मों की पहचान और अर्थ ग्रहण, सर्वनाम के भेदों की पहचान और प्रयोग, निपात पहचान एवं प्रयोग, डायरी लेखन, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों और उनके द्वारा खेले गए खेलों की सूची बनाना, ये इसमें आपको करना है। इसके बाद इस पाठ के अंत में एक दौड़ ऐसी भी, ये एक लेख है केवल पढ़ने के लिए। अगला पाठ है पाठ 3, पहली बूंद। यह एक कविता है गोपाल कृष्ण कौल की। इस पाठ में वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरने के दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। यह कविता हमें प्रकृति के महत्व और वर्षा ऋतु के सौंदर्य के बारे में बताती है। इस पाठ में व्याकरण भी हम पढ़ेंगे, जिसमें विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अलावा मेरी प्रिय ऋतु, बारिश के साथ मेरा अनुभव, वर्षा विषय पर अनुच्छेद लेखन भी सीखेंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान, बादल को धरती की ओर से पत्र लेखन भी हम इसमें आप सिखाएंगे। अब है अगला पाठ, पाठ 4, हार की जीत। सुदर्शन इस कहानी के लेखक हैं। इस कहानी में बताया गया है कि यह कहानी बाबा भारती और उसके घोड़े सुल्तान के बीच लगाव एवं डाकू खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन पर आधारित है। व्याकरण में आप पढ़ें कि क्रियापद की पहचान, विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वजनिक विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, दिनचर्या लेखन और मुख्य पात्रों का शब्द चित्रण। अगला पाठ, पाठ 5, रहीम के दोहे। अब्दुर रहीम खान खाना इन दोहे के कवि हैं, यानी रहीम के दोहे हैं। रहीम के दोहे जिनमें नैतिकता, परोपकार, प्रेम, विनम्रता और व्यावहारिकता का संदेश दिया गया है। यह तो इस पाठ में है। व्याकरण में पढ़ेंगे कि शब्दों के हिंदी मानक रूप, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, दोहों का भावार्थ लेखन और नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर अनुच्छेद लेखन। पाठ 6, मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया पाठ है। यह एक आत्मकथा है। यह पाठ महान स्वतंत्रता सेनानी
राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंश है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके बलिदान का वर्णन किया है। व्याकरण में आप विशेषण और उसके भेद पढ़ें। उपसर्ग और प्रत्यय, माँ के लिए पर्यायवाची शब्द, विशेषण, उसकी पहचान और प्रयोग, आत्मकथा लेखन, मेरी माँ विषय पर अनुच्छेद लेखन और माँ का आभार व्यक्त करते हुए पत्र लेखन, यह व्याकरण में है। ये पाठ पढ़ने के बाद आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। यह जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, 6 सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाए। उसके बाद आपकी मध्यावधि परीक्षा के लिए पुनरावृत्ति कराई जाएगी। यह मध्यावधि परीक्षा में आएगा, मिड टर्म एग्ज़ाम। उसके बाद अब पाठ है पाठ 7, जलाते चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई एक कविता है। इस कविता में यह प्रेरणादायक कविता समाज में सद्कर्मों की मशाल जलाए रखने और सकारात्मक रहने की प्रेरणा देती है। व्याकरण और रचनात्मक लेखन में पढ़ें कि समानार्थी शब्द, क्रिया शब्दों की पहचान, संवाद लेखन, कविता का सारांश लेखन, सासी से का प्रयोग, शब्दों के प्रतीकार्थ, काव्य पंक्ति को वाक्य रूप में लिखना, तिथि पत्र, अमावस्या और पूर्णिमा का अध्ययन, अक्षर जाल में शब्दों को खोजना। अगला पाठ है पाठ 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। जया मेहता द्वारा लिखा गया पाठ, यह निबंध है। इस निबंध में कि प्रस्तुत निबंध असम राज्य और उसके लोक नृत्य सत्रिया और बिहू के बारे में रोचक ढंग से जानकारी प्रस्तुत करता है। यानी कि जो सत्रिया और बिहू नृत्य जो हैं, लोक नृत्य, ये किस राज्य के हैं? असम के। तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। व्याकरण में आगत और विदेशी शब्दों की पहचान और प्रयोग, असम राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की पहचान, पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की पहचान, प्रार्थना सभा में बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की अनुमति लेने के लिए प्राचार्य या प्राचार्य को पत्र लिखिए। पाठ 9, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये सूरदास का पद है। इसमें सूरदास द्वारा रचित पद में नटखट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, वो भी ब्रज भाषा में। पर्यायवाची शब्द हैं तुकांत शब्द, वर्ण परिवर्तन, ब्रज भाषा के शब्दों का हिंदी में रूपांतरण, समय से संबंधित शब्दावली, चित्र पहचान कर शब्द लेखन, दूध से बनी वस्तुओं की सूची बनाना, गोपिका की ओर से कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा को पत्र लिखिए। यह हम व्याकरण और रचनात्मक में पढ़ेंगे। अब है पाठ 10, परीक्षा। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी के अनुसार साहस, उदारता और आत्मबल व्यक्ति विशेष के व्यवहार और चरित्र के प्रमुख गुण बताए गए हैं। व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विपरीत शब्द, क्रिया शब्द की पहचान और प्रयोग, विज्ञापन लेखन, भावों के नाम लिखना, परिधानों के नाम की सूची बनाना, पत्र लेखन जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं। अगला पाठ है पाठ 11, चेतक की वीरता। श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता को लयबद्ध करती यह कविता है। इसमें व्याकरण में समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, जन्मभूमि विषय पर पत्र या अनुच्छेद लेखन। पाठ 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यह एक यात्रा वृत्तांत है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में नैरोबी के वन्य जीव
और मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के अनूठे रूप का वर्णन है। व्याकरण में पढ़ेंगे कि संज्ञा की पहचान और प्रयोग, सर्वनाम की पहचान और प्रयोग, चित्रात्मक सूचना तैयार करना, अर्थ के आधार पर वाक्य रचना की पहचान और प्रयोग, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आश्चर्यवाचक, विस्मयवाचक। पाठ नंबर 13, पेड़ की बात, जगदीश चंद्र बसु का लिखा पाठ है। एक बीज से वृक्ष बनने और वृक्ष से सूख कर मृत होने की यात्रा को सरलता से समझाता हुआ ये निबंध है। व्याकरण में शब्द बॉक्स का निर्माण, प्रवाह चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना, विशेषण की पहचान और प्रयोग, क्रिया की पहचान और प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग और उसकी पहचान करना हम इस पाठ में सीखेंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, केवल पढ़ने के लिए यह कविता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह एक गीत है कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया। उसके बाद इस शब्दकोश दिया हुआ है। आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। समस्त पाठ्यक्रम 31 जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाए और आपके समस्त पाठ्यक्रम सिलेबस की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करवाया जाएगा और उसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। तो यह आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है। इसे ध्यान से समझते हुए अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।